प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक नया क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में हम आए हैं, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे खाते बंद करने के बाद समायोजन करना। ठीक है, जब साझेदारी फर्म में हमने संपूर्ण खाते तैयार कर लिए हैं और खाते तैयार करने के बाद, खाते बंद करने के बाद हमें पता चलता है कि साझेदारों को वेतन देना था, पूंजी पर ब्याज देना था, आहरण पर ब्याज लेना था, ठीक है, या फिर नहीं देना था फिर भी दे दिए। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आते हैं और हमने खाते जो है क्या कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। तो ऐसी दशा में खातों है ना अर्थात चिट्ठों में परिवर्तन करने के स्थान पर क्या किया जाता है, एक समायोजन पंजी प्रविष्टि आने वाले वर्षों में कर लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से उस हुई जो गलतियां हैं उस गलती को सुधारा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं खाते बंद करने के बाद समायोजन करना। ओके, तो कैसे समायोजित किया जाता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, जब इस प्रकार से कोई गलतियां हो जाती है, ठीक है, पूंजी पर ब्याज देना था, है ना, नहीं दिया गया, या फिर नहीं देना था और दे दिया गया। आहरण पर ब्याज देना था, लेना था, लेकिन नहीं दिया गया, ठीक है, और नहीं लेना था तो भी ले लिया गया। ठीक, उसी प्रकार से वेतन कमीशन देना था, ठीक है, लेकिन नहीं दिया, है ना, और या फिर नहीं देना था तो भी दे दिया, है ना, या फिर कह सकते हैं जो लाभ है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में बांटना था, किसी दूसरे अनुपात में बांट डाले उसको। ऐसे बहुत सारी गलतियां उसमें हमने अगर कभी कभी कर लिए हैं, कुछ गलतियां कर लिए हैं, तो वो गलतियों को जो है हम एक समायोजन प्रविष्टि करके उसको अगले वर्षों हम सुधारते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से गलती को सुधारने के तरीके क्या है उसी को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले पूरी राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है, इसकी जो पहली विधि है, ठीक है, पहली विधि है पूरी राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है, पूरी राशि से डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है, दूसरा है अंतर की राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशन आते हैं, एक तो पूरी राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना, दूसरा अंतर की राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है ना भाई, जैसे हमने कोई पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव ये हुआ कि पूंजी पर ब्याज हम नहीं देने के कारण से उतनी जो राशि है वो लाभ के रूप में वितरण हो गया है ना भाई, क्योंकि पूंजी पर ब्याज देने के बाद ही हम लाभ देते हैं, लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दिए हैं, ठीक, तो निश्चित है वो किस रूप में चला गया है, लाभ के रूप में चला गया है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या है, हमारा जो खाते हैं वो थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको ठीक करने की पहली विधि है पूरी राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। पूरी राशि का मतलब ये है ना कि भाई सबसे पहले पूरी राशि से में हम ये समझेंगे कि जितना उसको पूंजी पर ब्याज देना था, ठीक है, देना था, ये सही था कि पूंजी पर ब्याज देना था। ठीक, तो पूंजी पर ब्याज देना था, तो जितना पैसा पूंजी पर ब्याज निकलता है उतना पैसा जो है साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है, और जो गलती से हमने जो उसको लाभ के रूप में बांट लिए हैं उतने पूरे राशि से उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और इस प्रकार से जो है हम, है ना, गलती का समायोजन कर लेंगे, समायोजन प्रविष्टियां हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है, दूसरी चीज ये है अंतर की राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है, दोनों के बीच में दो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, क्या दोनों के बीच मतलब पूंजी पर ब्याज और लाभ के रूप में चला गया है। इस दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है उस डिफरेंट की राशि से, अंतर की राशि से खाते को डेबिट या क्रेडिट करना। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इनको जो है सुधार किया जाता है।
ओके, तो हम आपको दोनों विधि से जो है खाते कैसे सुधार किया जाता है वो इस प्रश्न के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। इस प्रश्न के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये प्रश्न को भी हम समझते हैं। ओके, तो दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमको एक छोटा सा समायोजन तालिका बना लेना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो एक समायोजन तालिका तैयार कर लेते हैं, समायोजन तालिका। ठीक है, ताकि हमको पंजी प्रविष्टि करने में ज्यादा समस्या ना हो, आसानी से हम उसको पंजी प्रविष्टि के रूप में कर सकें। ठीक है बच्चों, तो देखो एक समायोजन तालिका हम तैयार करेंगे। ठीक है, एक लिखते हैं इसमें विवरण। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे समायोजन, यहां पर लिखेंगे अंतर। इसको भी दो भागों में हम बांट लेंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे जितने भी साझेदार हैं उसका नाम। ठीक है ना भाई, और उस हिसाब से हम उसको ठीक करेंगे। पहले तो हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद ही है ना हमको समझ में आएंगे। देखो, अ ब स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000, 6,000 रुपए है। वर्ष के अंत में खाते बना लेने के पश्चात ज्ञात हुआ कि साझेदारों की पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज नहीं दिया गया जो कि साझेदारी संलेख में देना तय हुआ था। पूंजी पर ब्याज देना था पर नहीं दिया गया। ठीक है, ये गलती हुआ है। चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह तय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित किया जाए। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं, आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। तो समायोजन प्रविष्टि करना है इसमें। तो यहां पर आपने प्रश्न को समझा है ना, क्या प्रश्न में समझा, क्या देना था, पूंजी पर ब्याज देना था, पूंजी पर ब्याज ना देना था। ठीक है, पूंजी पर ब्याज देना था लेकिन नहीं दिया गया, है ना, गलती नहीं हुआ ये कि हम नहीं दिए। अब नहीं दिए तो फिर क्या हो गया, वो हो गया लाभ के रूप में वितरण, लाभ के रूप में वितरण। ठीक है ना भाई, ये दो कंडीशन। पूंजी पर ब्याज है ना देना था लेकिन नहीं दे पाए, तो क्या हुआ, लाभ के रूप में वो पैसा वितरण हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या डिस्टेंस आया वो यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, क्या ये है, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे 3 साझेदार हैं। ठीक है, एक है ए, एक है बी, दूसरा है सी। ठीक है बच्चों, देखो तो मैंने जो पहले विधि जो बताया था आपको कि पूरी राशि से डेबिट या क्रेडिट करना खाते को, और किससे, है ना, जो होना चाहिए था, रियल में जो होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था। ठीक है, तो उतना हम जो है पूंजी पर ब्याज लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। तो देखो समायोजन, तो पूंजी पर ब्याज कितना देना था, 5% वार्षिक ब्याज देना था। ठीक है, एक का पूंजी है कितना, 10,000, 10,000 का 5% कितना आएगा भाई, 500 रुपए आएगा। 8,000 का 5% कितना, 400 रुपए आएगा। बी है ना, बी का, सी का जो है कितना है, 6,000, 6,000 का जो है 5% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने पूंजी पर ब्याज निकाल लिए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो लाभ के रूप में वितरण हो गया। ठीक है, जो गलती हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे और जो सही होना चाहिए था उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पूरी राशि से। अब इसको हम जोड़ देते हैं बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9, 12, कितना आ गया, 12। तो भाई उनको पूंजी पर अगर ब्याज देते तो ए को मिलता 500 रुपए, बी को मिलता 400 रुपए और सी को मिलता 300 रुपए। ओके, लेकिन हमने क्या कर लिया, लाभ के रूप में उसको वितरण कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं ना, इसी कारण से। ठीक है, तो लाभ के रूप में जब वितरण किया तो कितना कितना हिस्सा गया होगा, ए को, बी को और सी को, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये 1200 रुपए जो है गलती से लाभ के रूप में चला गया है। और उसका अनुपात क्या है भाई? उनका अनुपात है 2:1। ठीक है, सब मिला के कितना हो गया? 5। 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया 2 पाना और 5 चौक 20, 5 शून्य 0, 240 एक हिस्से का। तो 2 हिस्से का कितना आ जाएगा बच्चों? है ना, 2 हिस्से का आ जाएगा कितना? 2 हिस्से का आ जाएगा 480। बी का भी है कितना? 2 हिस्सा है, उसका भी आएगा 480। ठीक है, और सी का एक हिस्सा है तो उसका क्या आ जाएगा? 240। इस रूप में चला गया है, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, किस रूप में चला गया है? 480 रुपए। ए को, बी को गया है 480 रुपए और सी को गया है 240 रुपए। टोटल ये हो गया 1200 रुपए। ठीक है, तो मैंने जो पहले जो तरीका बताया था कि पूरी राशि से डेबिट या क्रेडिट करना, ठीक है, तो इस प्रकार से वो करेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो है आपको बताया था अंतर की राशि। ठीक है, अब अंतर क्या रहा है वो हम यहां पर देखें। तो ए के में पहले अंतर देखते हैं। ए का डेबिट आ रहा है 480, ठीक है बच्चों, और क्रेडिट आ रहा है 500। तो क्रेडिट पक्ष का योग क्या है? ज्यादा है, क्रेडिट पक्ष ज्यादा है। ठीक है ना भाई, तो दोनों के अंतर क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट में कुछ नहीं होगा, क्रेडिट कितना करेंगे भाई? 20 रुपए का। कितना का अंतर? 20 का अंतर, वो भी क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। क्रेडिट का योग ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। बी का हम देखें तो 480 और 400, तो इसका डेबिट ज्यादा है। डेबिट कितना ज्यादा है? 80 रुपए, तो डेबिट तरफ लिख देंगे। ठीक है, सी का देखते हैं। सी को, ठीक है, 240 गया है। अगर वो पूंजी पर ब्याज के रूप में जाता तो 300 रुपए उसको जाता। ठीक है ना भाई, तो इस प्रकार से जो है इसका क्रेडिट जो है बन रहा है कितने का अंतर? 60 रुपए का। कितने का? 60। अब इसको देखें तो 80 और ये भी 80। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर की राशि से भी किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब इसी को हमको पंजी प्रविष्टि के रूप में हमको लिखना है। समायोजन पंजी इस प्रकार से हम करेंगे। देखो, समायोजन पंजी, समायोजन पंजी, पंजी का एक प्रारूप यहां पर हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या? दिनांक, विवरण, इसमें होता है खाता पृष्ठ, राशि कौन सा वाला? डेबिट, और राशि कौन सा वाला? क्रेडिट का। ठीक है बच्चों, तो देखो समायोजन पहले तरीके से अगर देखें, है ना, कंडीशन आ, है ना, कंडीशन इसको अगर देखें, अ कंडीशन बोलेंगे। समायोजन के अनुसार से अगर देखें, कंडीशन आ है, कंडीशन आ, ये मान के चलते हैं अ कंडीशन। तो अ कंडीशन के हिसाब से हमको क्या करना रहेगा? ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट यहां पर दिया, तो डेबिट को पहले लिखा जाता है, क्रेडिट को बाद में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे भाई? ए के पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, सी के पूंजी खाता, डेबिट लिखेंगे ना। तो लिखेंगे ए के पूंजी खाता डेबिट, बी के पूंजी खाता डेबिट, सी के पूंजी खाता ये भी डेबिट, है ना। कितना कितना राशि है? 480, 480 और 240। 480, 480 और 240। ठीक, दूसरा क्या करना है? क्रेडिट करना है। फिर से उसी खातों को, ए, बी और सी का खाता। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से और सी के पूंजी खाता से। कितना? 500, 400, 300। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 500 रुपए, 400 रुपए और 300 रुपए। तो इस प्रकार से समायोजन प्रविष्टि पहले कंडीशन में किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला कंडीशन, अ कंडीशन में से पंजी करेंगे, अर्थात जब पूरी राशि हम दिखाते हैं तो इस प्रकार से पंजी किया जाएगा। ओके, लेकिन जब हम अंतर की राशि से करते हैं, अंतर की राशि अर्थात कंडीशन नंबर बा, इसको कंडीशन नंबर बा दे देते हैं, इसको आ दे देते हैं, है ना भाई।
तो इस कंडीशन में 1 नंबर में हम करेंगे, तब कैसे करेंगे? तो देखो, पहले डेबिट को लिखा जाता है, तो डेबिट किसका है? बी का है। बी का डेबिट कितना? 80 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे बी के पूंजी खाता डेबिट। ओके, कितना? 80 रुपए। ओके बच्चों, दूसरा अब चलते हैं, इधर का हो गया। क्रेडिट में देखते हैं, तो ए का क्रेडिट है, सी का क्रेडिट है, तो लिखेंगे ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। ए का पूंजी खाता 20 रुपए और सी का पूंजी खाता 60 रुपए। 20 रुपए और 60 रुपए दोनों का योग आ गया 80 रुपए, बराबर हो गया दोनों तरफ। तो इस प्रकार से कंडीशन नंबर 2 में ऐसे पंजी किया जाएगा, अंतर वाले में, ठीक है। और जब एक साथ पूरे राशि को दिखाते हैं तो पहला कंडीशन वाला पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, खाते बंद होने के बाद जब समायोजन पंजी प्रविष्टि की जाती है, तो ये दोनों तरीके से किया जाता है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। आया बच्चों समझ में? ठीक है, बहुत ही इजी था, ठीक है। और गलतियां कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आपको गिनाया, आहरण पर ब्याज लेना था, नहीं ले पाया, या नहीं लेना था, ले लिया, पूंजी पर ब्याज देना है ना, देना था, नहीं दिया, ठीक है, लाभ गलत अनुपात से वितरित हो गया। ऐसे ऐसे कुछ भी गलतियां होती है तो उस गलतियों को इस प्रकार से ठीक कर लिया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था खाता बंद करने के बाद किस प्रकार से हम जो है समायोजन पंजी करके अपने खातों को ठीक करते हैं। ओके बच्चों, तो ये थे आज के क्लास। इसके बाद जो है हम अगले चैप्टर, जिसमें साझेदार का प्रवेश है ना, पढ़ेंगे। सामान्य साझेदारी से संबंधित जितने भी चीजें थी वो आज कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में एक नए प्रश्नों के साथ पुनः आपके बीच में हाजिर होंगे। ओके।